अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 14 चैप्टर शुरू करने लगे हैं 10th क्लास का। उनके 13 चैप्टर आपने 9th में पढ़ लिए हुए हैं, तो इसके लिए हम इधर हम 14 से स्टार्ट करते हैं। किसी चीज़ को आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंज का नेम है, यानी कि कौन कौन से स्टेट में मादा पाया जाता है, उनकी किस तरह जिसमें तब्दीली आती है। सबसे पहली लाइन है हमारे पास, मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन 4 फिजिकल स्टेट। जो मादा है उसकी कहता है 4 फिजिकल स्टेट पाई जाती हैं। नेम क्या है? गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा 4 स्टेट ऑफ मैटर होती है। प्लाज्मा का मतलब होता है कि आयोनाइजेशन का, हम जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स आयन मॉलिक्यूल्स जैसे ही मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ये अपने लाइट प्रोड्यूस करेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। आउट ऑफ दिस फोर स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज विच वर स्टडीड फर्स्ट। कहता है कि इन फर्स्ट स्टेट में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी स्टेट पढ़ेंगे उसे हम गैसेज कहेंगे। इट वाज सजेस्टेड दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज सच एज द एबिलिटी टू कंप्रेस और एक्सपैंड। कहता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है गैसेज की, इसके पास एबिलिटी होती है, ये कंप्रेस भी हो सकती है और एक्सपैंड भी हो सकती है। कंप्रेस का मतलब है कि जितना हम गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसे कंप्रेस भी कर सकते हैं और इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। Or diffuse could be understand by assuming that these gases consist of particles which are continuously moving randomly। कहता है और तो डिफ्यूज़, ये एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। कुल बी अंडरस्टूड, कहता है हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, बाय अज्यूमिंग, अज्यूम करके, दैट इज गैसेस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर कंटिन्यूसली मूविंग रैंडमली। क्योंकि इससे पार्टिकल गैस के कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, और लिक्विड के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे होते हैं, लेकिन ये थोड़े करीब करीब अपने होते हैं। और जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल पैक्ड होते हैं। कहता है इसको इस सेंस में करना चाहिए। इसमें आपको पिक्चर के जरिए इसको दिखाती भी हूँ कि इनके पार्टिकल किस तरह होते हैं। इसमें आप देखें, गैस में आप देखें इस पिक्चर में, सॉरी वो गलती से वो पिक्चर होगी, ये वाली पिक्चर में आप देखें सॉलिड के पार्टिकल किस तरह से बिल्कुल अरेंज है। सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल अरेंज होते हैं, जबकि लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं? रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन सॉलिड की तरह ये बिल्कुल अटैच नहीं होते। देख रहे हैं आप? ठीक है। और जो गैस के पार्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं? ये इजीली इनके दूर दूर पार्टिकल होते हैं, ये एक दूसरे के पास इनकी बिल्कुल अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती हैं, बहुत कम होती हैं। और जो प्लाज्मा होते हैं ये आयनाइजेशन, आपको पहले बताया आयनाइजेशन होते हैं, इसमें पोस्ट इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स में से, जिसके एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो कहता क्या होता है? इसकी वजह से आयनाइजेशन होती है और एक लाइट प्रोड्यूस होती है, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। और हमने अभी का गैसेस का पढ़ा है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स इधर देखें बिल्कुल मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कंप्रेस भी कर सकते हैं और एक्सपैंड भी कर सकते हैं। अब इस पिक्चर में आप देखें गैसेस आप इजीली कंप्रेस भी कर रहे हैं, कंप्रेस भी हो रही है, और अगर हम लेड को ऊपर करते हैं तो इजीली एक्सपैंड भी हो रही है। तो इसका मतलब उसने कहा है कि हम गैसेस को कंप्रेस भी कर सकते हैं और एक्सपैंड भी कर सकते हैं। यानी अगर हम लिड को जितना हम नीचे करेंगे वो कंप्रेस होती रह जाएगी, जितना हम उसे ऊपर लेड को करेंगे वो उतना ही एक्सपैंड होती जाएगी। उनके इसके पार्टिकुलर इरेगुलर होते हैं। अगली पिक्चर में से दिखाया कि इरेगुलर इनकी अरेंजमेंट नहीं होती। इसमें आपने देखिए आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिफ्यूजन का। ठीक है। इसमें आप पहली पिक में देखें कि पार्टीशन की हुई, एक साइड पे थोड़े मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरी साइड पे काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन नेक्स्ट पिक में आप देखें कि ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ करके एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ चेंज जा रहे हैं, डिफ्यूज़ मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस गैस के अगर आप गैस इजीली एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ मूव कर जाती है, इजीली डिफ्यूज़ हो जाती है, हायर से लोअर की तरफ मूव कर जाती है। ये डिफ्यूजन का मतलब ये होता है। Idea then lead to the formation of particle this idea then lead to the formulation of kinetical particle theory। कहता है kinetical particle theory को लीड करता है। kinetical particle theory not only explains all the law which govern the behavior of gases। कहता है सिर्फ behavior नहीं बताती gases का, it also explain the composition of liquid and solid state of matter। बल्कि कहता है composition भी बताती है किन किन चीज़ों से liquid और solid में क्या क्या composition है इसकी, and interconversions of all the three state या किस इनकी इंटर कन्वर्जन होती है। फॉर एग्जांपल हम अब आइस की एग्जांपल लेते हैं, आइस किस तरह से कन्वर्ट होती है लिक्विड के अंदर, किस तरह से गैस के अंदर जाती है, इनकी किस तरह 3 फिजिकल स्टेट्स में आता है, इस बारे में भी हम पढ़ते हैं। दिस इज नेचुरल बिकॉज ऑल द 3 फिजिकल स्टेट आर डिस्टिंक्ट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। कहता है ये अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो इसकी डिफरेंट ही होती है, लेकिन ओनली वाइल देयर केमिकल नेचर आर द सेम, लेकिन इनकी केमिकल नेचर सेम होती है। हम इसमें अब एग्जांपल लेते हैं आइस की। आइस कौन सी हमारी होती है, वो क्या आपको क्या पता है?
कि आइस का पानी का जो फॉर्मूला H2O, चाहे वो आइस बन जाए चाहे वो गैस की तरह इवेपोरेट हो जाए, ऐसे ही है। लेकिन जब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, गैस लिक्विड पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो गैस किसकी जो स्टीम बन के जैसे ही हम पानी को इवेपोरेट करते हैं तो स्टीम बन के जैसे हवा में जाता है तो ये गैस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले आइस था, आइस सॉलिड फॉर्म में था, उसके बाद से हम इसे मेल्ट किया, ये लिक्विड फॉर्म में आया। उसके बाद हमने इसे इसके ये गैस बन के जब इवेपोरेट हो जाता है, जब हम बर्नर के ऊपर रखते हैं तो ये गैस फॉर्म में चल जाते हैं। जैसे हम लिक्विड को पानी को जैसे बॉयल करते हैं, इवेपोरेशन स्टार्ट कर देता है, वो गैस फॉर्म में चल जाता है। यानी कि तीनों फॉर्म्स इसकी आ जाती हैं, लेकिन इनका केमिकल फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। आइस क्योंकि आप देखें अलग तरह का नजर अब बाजारी तौर पे आ रहा होता है, लिक्विड और तरह का नजर आ रहा है, और गैस और तरह की नजर आ रही होती है, लेकिन इनकी केमिकल कंपोजिशन सेम होती है। यानी कि ये इनका जो फॉर्मूला है वाटर का, वो H2O ही तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल स्टेट, तीनों फिजिकल स्टेट में फॉर्मूला H2O वाटर का एक ही रहता है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट रिमेन केमिकली द सेम कंपाउंड। कहता है इसी तरह, जैसे उसने भी अब आगे खुद एग्जाम्पल वाटर की दी है, कहता है कि तीनों फिजिकल स्टेट में इनकी केमिकली सेम रहता है, लेकिन फिजिकली ज़ाहिरी सूरत ज़ाहिरी आप देखें तो बर्फ़ और तरह की नज़र आ रही होती है, पानी और तरह का नज़र आ रहा होता है, लेकिन इनके केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी, गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल व्हिच आर कंटिन्यूअसली स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। कहता है कि ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इनकी कोई जो गैस के पार्टिकल, आपको पहले ही मैंने पिक्स के थ्रू भी दिखाया है कि ये रैंडम मूव कर रहे होते हैं, इनकी कोई भी अरेंजमेंट नहीं होती। इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं चले जाते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ इट्स पार्टिकल्स विद द वॉल। कहता है कि जो सा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना उसके ऊपर, वॉल के ऊपर, वो इस वजह से होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें। कोलिजन का मतलब होता है टकराना, जब आपस में, इस लाइन का ये मतलब है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इस लाइन का ये मतलब है जैसे ही गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो अपनी कंटेनर के साथ टकराएंगे तो उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा। जैसे हम लोग अब बलून की एग्जांपल लेते हैं, बलून के हम गैस जैसे इंसर्ट करते हैं, जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो उसके अंदर प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, सिंस द प्रेशर इन अ कंटेनर डज नॉट चेंज विद द टाइम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका प्रेशर चेंज नहीं होगा। इट इज एज्यूम्ड दैट द कोलिजन बिटवीन ए पार्टिकल डू नॉट इन्वॉल्व एनी लूज और गेन ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। कहता है आप अज्यूम कर लें कि टकराने की वजह से जो सी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वजह से ना तो एनर्जी लूज होगी और ना ही एनर्जी गेन होगी। ये मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें, मॉलिक्यूलर लेवल में फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी में फर्क नहीं पड़ता। द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अ गैस आर एज्यूम एज निग्लिजिबल। कहता है कि गैसेस के अंदर जो सी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा बिल्कुल नेग्लिजेंट, नज़रअंदाज तक होने तक होती है। आपको मैंने ये अपनी पिक्स के थ्रू समझाया भी है, जो मैंने गैस की, लिक्विड के, सॉलिड की दिखाई थी पिक, उसमें दिखाया भी था कि बिल्कुल नेग्लिजिबल, इनकी कोई इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। Since the particles are widely apart at low pressure, कहता है ये दूर दूर होते हैं। The average kinetic energy of the particle is directly proportional to the temperature measured on Kelvin scale। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है जो कोलिजन की वजह से, इनके मॉलिक्यूल के टकराने की वजह से जो एनर्जी पैदा हो रही है ना, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, कहता है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इतनी ज़्यादा कोलिजन होगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान। कहता है इसका हम केल्विन स्केल के जरिए मेजर भी कर सकते हैं, कि हमने केल्विन स्केल के बारे में, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस स्केल्स के बारे में 9th में आपने पढ़ा होगा। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज द सेम फॉर ऑल द गैसेज एट द सेम टेम्परेचर। जो कहता है काइनेटिक एनर्जी है ना सारे मॉलिक्यूल गैस की, जो सी मर्जी आप गैस ले लें, उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम ही होगी। अगर आप लोग जितना मर्जी, अगर आप एक ही टेम्परेचर दे रहे हैं सब गैसेज को, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। इस लाइन का ये कहने का मतलब है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द पार्टिकल इन अ लिक्विड, अब वो लिक्विड की बात कर रहा है, पहले उसने गैस की बात की थी, अब वो लिक्विड की बात कर रहा है। आर क्वाइट क्लोज टू वन अनदर, इसमें पार्टिकल जो से होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। या मैंने आपको पिक्स में जो पहले आपको मैंने दिखाई थी उसमें आपने देखा है डायग्राम में मॉलिक्यूल आपस में करीब थे। दे आर आल्सो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ये कहता है कि मूव कर रहे होते हैं जितने पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। इजीली आप पानी को ग्लास में डालें या हम देखें उसके इजीली वो मूव कर रहा होता है। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप्स एंड पोजीशंस। इस कहता है इसकी ना तो कोई फिक्स पोजीशन होती है और ना इसकी कोई शेप होती है, यानी कि आप पानी को जिस मर्जी कंटेनर में डालें वो उसी तरह की शेप का हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप पानी को उसके अंदर डालें
ग्लास के अंदर डालें उस शेप का हो जाता है, बॉल के अंदर डालें उस शेप का हो जाता है, तो उसकी पोजीशन उसी तरह की हो जाती है या उसी तरह का हो जाता है। Owing to the presence of interparticular forces, कहता है however a liquid has a fixed volume and it keep its level as well। कहता है कि अगर जिस तरह के हम कंटेनर में इसके डालेंगे ना, इसकी owing to the प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कहता है इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से however liquid has a fixed volume, कहता है इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लिक्विड का, एंड कीप इट लेवल एज वेल owing to the presence of इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस। कहता है कि इनके इनके मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़े थोड़े करीब होते हैं ना, तो इसी के अंदर इसीलिए इसके अंदर इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। हैव लिक्विड हैज अ फिक्स वॉल्यूम एंड इट कीप इट्स लेवल एज वेल। कहता है इसी वजह से इसके जो वॉल्यूम है फिक्स होता है, इसका यानी कि इसका लेवल एक, यानी कि पानी को जिस तरह कंटेनर में डालेंगे ना, बिल्कुल एक लेवल में उसके मॉलिक्यूल जाके अरेंज हो जाएंगे। उसके ये तो नहीं होगा ना ताकि थोड़ा पानी ऊपर पड़ा हुआ है थोड़ा नीचे, ऐसे नहीं। आप बोल के अंदर डालेंगे तो जितना पानी अगर आपने थोड़ा डाला है तो वो एक बिल्कुल एक अरेंजमेंट की तरह उधर जाके मॉलिक्यूल्स के अरेंज हो जाएंगे। तो अगर आपने एक ग्लास है उसमें अगर आपने हाफ ग्लास पानी का डाला है ना, तो वो हाफ ग्लास ही आपको शो होगा, यानी कि ये नहीं होगा कि उसके कुछ मॉलिक्यूल ओपन है कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं। इन अ लिक्विड द पार्टिकल शो आर थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट, ये आर थ्री तीनों टाइप की मूवमेंट्स कर रहे होते हैं। अब वो मूवमेंट्स क्या होती है हम आगे पढ़ते हैं। ये थिंग्स टू नो में आए आप। मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गैस एंड लिक्विड शो आर थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट, इसी मूवमेंट की बात करें, तीनों तरह की मूवमेंट करते हैं। सिमिलटेनियसली नेमली ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशन क्या होती है कि एक ही सिमत में मूव कर रहे थे, जैसे व्हीकल एक ही तरफ जा रहा होता है जिसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। रोटेशनल बोलते हैं कि पूरा राउंड मूव कर रहा होता है, रोटेशन हम इसे इस तरह बोलते हैं। एंड वाइब्रेशनल, और वाइब्रेशन होता है कि मॉलिक्यूल सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये तीनों तरह मतलब सिर्फ वाइब्रेशन होना, उसकी वाइब्रेट करना मॉलिक्यूल्स का। जैसे सॉलिड में हम देखते हैं मॉलिक्यूल सिर्फ अपनी जगह पे होते हैं और वाइब्रेट कर रहे होते हैं। मतलब ये गैस और लिक्विड तीनों तरह की मूवमेंट्स करते हैं। ये आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं किस तरह की मूवमेंट्स करते हैं, और ये तीनों तरह की मूवमेंट्स गैस और लिक्विड में होती है। अब हम सॉलिड सब्सटेंसेस पढ़ते हैं। पहले हमने गैस पढ़ा, लिक्विड पढ़ा, अब हम सॉलिड पढ़ते हैं। सॉलिड सब्सटेंसेस में कंसिस्ट ऑफ आयंस, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। कहता है इसमें आयंस भी होते हैं, एटम्स भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी, कहता है हम अब काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी पढ़ें तो इसके मुताबिक क्या है, द इंटर पार्टिकल फोर्सेज इन द सब्सटेंसेस आर स्ट्रांगली दैट देयर पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ फिक्स पोजीशन। कहता है इसमें क्या होता है पार्टिकल बिल्कुल फिक्स पोजीशन में होते हैं। हमने लिक्विड क्या पढ़ा था कि पार्टिकल्स कौन से होते हैं, करीब करीब होते हैं, और गैसेस में क्या करा था बहुत दूर दूर होते हैं। मैंने आपको पिक्स के जरिए बताया भी था इस बात का। दिस पार्टिकल पॉजेज वाइब्रेशनल मोशन ओनली, कहता है ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं उनके मॉलिक्यूल्स एक ही सॉलिड फॉर्म में एक ही जगह अटैच होते हैं, मतलब कि एक अरेंजमेंट के तौर पे एक ही तरफ अरेंज किए हुए होते हैं, जिससे भी वाइब्रेट सिर्फ कर सकते हैं। जिस स्टिक मूवमेंट फोर्सेज सॉलिड सब्सटेंसेस टू हैव फिक्स्ड शेप्स एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, कहता है इसका शेप और इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। हम ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू जो हमने अपना पेज पर इसका ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू स्टेट्स ऑफ मैटर एंड काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी। हम क्या स्टेट ऑफ मैटर जो हमने पढ़ी जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी के बारे में हम जो पढ़ा है उसके बारे में हम आपको ओवरव्यू देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि स्टेट ऑफ मैटर 4 होती हैं, यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है। 4 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस हमने तीनों के बारे में पढ़ा। फिर हमने आगे काइनेटिकल पार्टिकल थ्योरी के से पढ़ा है कि इसको किसको एक्सप्लेन करती हैं, इसमें सॉलिड गैसेस और लिक्विड का बिहेवियर क्या है, इनकी कंपोजिशन क्या है, इनकी क्या क्या है, ये सारा हमने पढ़ा है। इनके अब की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन्स द बिहेवियर्स ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। फिर किसने कहा है कि जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है वो बिहेवियर एक्सप्लेन करती है, बिहेवियर द गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स एंड इट स्टेट दैट ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर ऑलवेज इन मोशन। ये कहता है, इसमें ये कहता है कि जो मैटर के जो सारे पार्टिकल्स हैं वो ऑलवेज मोशंस में होते हैं, यानी कि हरकत में होते हैं, मोशन के मोशंस में होते हैं। चेंज बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस अकर बिकॉज ऑफ चेंज इन मूवमेंट इन एनर्जीज ऑफ दिस पार्टिकल। जो चेंज हो रहा है सॉलिड, लिक्विड्स और गैस में किसकी वजह से होता है, जहाँ तो मूवमेंट, चेंज ऑफ मूवमेंट्स होता है, यहाँ पे एनर्जी चेंज होती है पार्टिकल्स की।
सबसे पहले हमने गैसेस में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था हमने गैसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गैसेस में पढ़ा था ये रैंडमली हर तरफ मूव कर रहे होते हैं। दूसरा फिर हमें पढ़ा था इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल का मतलब होता है कि हम नज़रअंदाज, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास नहीं होते, तो अट्रैक्शन कैसे होगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तीसरा हमने पढ़ा था जो गैस प्रेशर प्रोड्यूस होता है, जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं वो कंटेनर के साथ, उसी वजह से प्रेशर होता है प्रोड्यूस। गैस का प्रेशर इसी वजह से प्रोड्यूस होता है। जैसे हमने बलून की हमने एग्जांपल ली थी। हमने क्या था जो फ्लूइड होती है इसमें कोई भी लॉस और गेन एनर्जी का नहीं होता फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर एक और बात हो रही है। अगर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करें तब फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस भी होगी गेन भी होगी, लेकिन मॉलिक्यूल्स में नहीं ऐसा होगा। ठीक है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कहता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने से ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ क्या आती है। ठीक है। और फोर्थ इसने बात की है कि इसमें जो टेम्परेचर का अगर हम गैसेस लेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी एक ही। अगर जितनी, इसका मतलब ये कि हम जितनी मर्जी गैसेस ले लें उसमें टेम्परेचर सेम ही होगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर अगर टेम्परेचर सेम होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इसकी सेम होगी। इसके बाद हम लिक्विड में पढ़ा था। लिक्विड में मेरा पढ़ा था फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि इसके जो क्लोज, इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के निस्बतन क्लोज होते हैं। और दूसरे में इसमें पढ़ा था इसका फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन इसका शेप इसकी फिक्स नहीं होती। ये तीन बातें पढ़ी थी। चौथी इसमें पढ़े थे कि इसमें एक डेफिनेट वॉल्यूम है, हम जिसमें डालें उसमें ये मेंटेन कर लेता है। और हमने इसके बाद पढ़ा था कि लिक्विड में तीन तरह की मोशंस होती हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशन एंड वाइब्रेशन। और पढ़ा था सॉलिड। सॉलिड हमने क्या पढ़ा था कि इसमें मॉलिक्यूल होते हैं फिक्सली अरेंज होते हैं, जैसे आपने आइस में देखा। और इसमें मोशंस होते हैं तीन तरह की। इसने कहा था इसकी फिक्स वॉल्यूम भी फिक्स होता है और इसकी फिक्स शेप भी होती है। लेकिन इसने कहा कि इसमें तो सिर्फ गैस और लिक्विड में तीनों तरह की मूवमेंट होती है, ट्रांसलेशन, रोटेशनल और वाइब्रेशन। जबकि इसके अंदर सॉलिड के अंदर सिर्फ एक तरह की मोशन होती है जो कि क्या है, वाइब्रेशन। सॉलिड में क्या होगी, एक तरह की मोशन होगी। और गैस और लिक्विड में तीनों तरह की मोशंस होती हैं, ट्रांसलेशन भी, रोटेशनल भी और वाइब्रेशन भी। ठीक है। ये इसका ओवरव्यू था। इसमें आपको यही सिर्फ पेज याद करना है, ये सिर्फ आपका कंक्लूजन जो हमने पढ़ा है। क्या हमने